अपनी बेटी से मैंने वादा किया था कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इनफैक्ट उसके लिए मैं एग्जाम्पल सेट करूंगा। अब मुझे देखो, झूठ पे झूठ बोलता जा रहा हूं माँ। झूठ तुझे मजबूरी में बोलने पड़ रहे हैं समीर। कैसी मजबूरी माँ, कैसी मजबूरी? हम स्वार्थ को मजबूरी का नाम दे रहे हैं। ना बेटा, स्वार्थ तो तब होता जब हम अपने लिए झूठ बोलते, पर हम तो आरजी के लिए कर रहे हैं ना। नुपुर को देखकर भी उसने उसे नहीं पहचाना, बल्कि उसने सबके सामने कहा कि वो हमारी आरजी है और हम ही उसके लिए सब कुछ है। फिर हम उसे अपने से दूर कैसे जाने दे सकते हैं? सही कह रही है माँ, हम उससे खुद से दूर कैसे जाने दे सकते? अपनी आरती को अपने से दूर कैसे जाने दे सकते? जिन लोगों को वो जानती नहीं, पहचानती नहीं, जिन लोगों ने उसे अपने घर से निकाल दिया, उन लोगों के साथ हम अपनी आरती को कैसे जाने दे सकते थे? तो अच्छा उसकी याददाश्त नहीं है। तो ऐसे लोगों को देख के उसे बहुत बुरा लगता है। माँ, आरती सिर्फ आपको पहचानती है, मुझे पहचानती है और गजब को पहचानती है। हम ही उसकी दुनिया है। हाँ बेटा, तू उसका पापा और मैं उसकी दादी। रिश्ते तो मन से बनते हैं ना। वैसे भी वो लोग भी उसके सगे माँ बाप तो नहीं है ना। वो तो एक अनाथ बेसहारा बच्ची की तरह रह रही थी उनके घर में, और तू तो उसे पलकों पे बिठा कर रखता है। उसकी जगह ही वहां है माँ, मेरी पलकों पे। वो मेरी आरची की जगह आई है, मेरी आरची बन के, मेरी बेटी बन के। पहले वो चीकू थी या जो भी थी, वो सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। पापा, मैं जानती हूँ वो आंटी को। उन आंटी का नाम नुपुर है। वो और मैं पहले भी मिल चुके हैं। वो और मैं साथ में बहुत खेला करते थे। वो मुझसे बहुत प्यार भी किया करती थी। मुझे ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा है। आरची, और क्या देखा बेटा आपने? क्या याद आया आपको? अपने सपने में उन आंटी के बारे में, अपने बारे में, या किसी के बारे में और कुछ और कुछ देखा? नहीं, और कुछ याद नहीं आया, क्योंकि सपने में बस इतना ही दिखाई दिया कि वो और मैं बहुत मस्ती कर रहे थे, मुझसे बहुत प्यार कर रही थी, और कुछ नहीं दिखा। पर वो आंटी मेरे सपने में क्यों आई? मुझे पता है क्यों दिखी। वो डरा दिया था ना उसने तुझे। सपने में अक्सर वही दिखता है जिससे या तो हम डरते हैं या जिसके लिए मन करता है। जैसे गजक को रोज रोज नए खाने के सपने आते हैं, है ना गजक? नहीं मम्मी जी, मेरा मतलब नए नए नहीं, नए पुराने सबके सपने आते हैं। और सपने में ना मैं इतना सारा खा लेता हूँ कि जब उठता हूँ तो पेट में बहुत दर्द होता है। ऐसे थोड़ी ना होता है गजक भैया, कुछ भी। लो कर लो बात, मुझे मक्के की रोटी और सरसों के साग की कसम, एकदम सच है सब। पापा, आपको आते हैं सपने? ऑफ कोर्स बेटा, मुझे सपने आते हैं और बड़े अच्छे अच्छे सपने आते हैं। जैसे कि मुझे सपने आते हैं कि मैं और मेरी प्यारी सी आरची हम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। हम दोनों मिलकर पियानो बजा रहे हैं। मेरे कॉन्सर्ट में आप सबसे आगे बैठे हो, और जब आपके डांस शोज चल रहे हैं ना, तो मैं सबसे आगे बैठा हूँ। बेसिकली हम दोनों हमेशा एक साथ हैं। पर ये कैसा सपना हुआ? ये तो सच है।
आप और मैं तो हमेशा साथ रहेंगे। ऑफ कोर्स, ये तो सच है, ये तो सच है, ये हमारा सच है। खड़े खड़े सो रहा है, घोड़ा है तू? सॉरी सर, वो क्या ना आशी बेबी, अब गज्जक भैया को आती बहुत जोर की नींद, और जब तक आप नहीं सोएंगे तब तक कोई नहीं सोएगा, और जब तक कोई नहीं सोएगा तब तक गज्जक भैया नहीं सोएंगे। तो प्लीज सोने चल दीजिए ना। वो क्या ना बेबी, भिंडी और लहसुन मेरे सपनों में आने का वेट कर रहे हैं, कहीं मेरा वेट करते करते हरे से पीले ना हो जाए बेचारे। प्लीज सोने चल दो ना, प्लीज। अच्छा ठीक है। दादी गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेबी, गुड नाइट। चलो गजब से। मैं वापस यूएस चले जाना चाहिए माँ। मैं भी यही सोच रही थी समीर, यही सही रहेगा हमारे लिए और इस बच्चे के लिए भी। जोशी फैमिली अगर सच में इससे प्यार करती तो इतनी लापरवाही ना करती। वैसे भी उनके लिए तो ये मर चुकी थी, इसे नया जीवन, नई पहचान तूने दी है, इसीलिए इस पर सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है। माँ, मैं इसे दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहता हूँ। वो सारे सपने जो मैंने आर्ची और आयना के लिए देखे थे, अब उन सपनों पर इसका हक है। हेलो, एक पासपोर्ट बनवाना है और 3 टिकट्स आप यूएस की करवा दीजिए, मैं आपको डिटेल्स भेजता हूँ। पासपोर्ट अर्जेंट बेसिस पे बनवाना है जी। और कोई ऑप्शन नहीं है माँ, ऑप्शन नहीं है और कोई। हाँ जी नमस्कार पुष्पा जी, कैसी हैं आप? पुष्पा जी अब 2 दिन बाद की तारीख निकाली है पंडित जी ने सगाई की, अब जल्दी से शॉपिंग कर लेनी चाहिए हमें। जी जी बिल्कुल, आप एक काम कीजिए, आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम अपने डिजाइनर से ज्वेलरी, कपड़े, रिंग सब मंगवा लेते हैं। जी जी अच्छी बात है, हम 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। माँ, आपने शॉपिंग के लिए उनको मना क्यों नहीं किया? जब तक यहाँ है सगाई का नाटक तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो उनको शक हो जाएगा। और उनके साथ वो भी आ जाएगी ना नुपुर, फिर से कोई नौटंकी करेगी। अब इतनी अकल तो उनमें भी होगी कि पिछली बार जो भी हुआ उससे सबक लेंगे, और बेटी के ससुराल वालों को तकलीफ ना हो इसीलिए अपनी बहू को घर में छोड़ के आएंगे। नूपुर नहीं जाएगी वहाँ, और इस बारे में मेरे से कोई बहस नहीं करेगा। पर ताई, बस सावित्री, ज्यादा जोर जबरदस्ती की ना तो शादी में भी नहीं लेके जाऊंगी। ये मेरी बेटी की खुशियों का सवाल है और मैं नहीं चाहती हूँ कि इसमें कोई भी आग लगाए। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए आत्या, मैं दीपू की खुशियों के आगे नहीं आऊंगी। आप सब जाइए शॉपिंग के लिए, मैं यहीं रहूंगी घर पे। यही बेहतर होगा नूपुर। सावित्री चलो चलो, पहुंचना है वहाँ पे। तुम जाओगे नहीं तो फिर चीकू से बात कैसे करोगे? नूपुर नहीं जा सकती है, पर कोई और तो जा सकता है ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।